हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑसिलेशंस का 9th लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें बीट नंबर है 5.12, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। अभी सिंपल पेंडुलम क्या है, जैसे कि यहाँ पे फिगर बना के रखा है मैंने। रिजिड सपोर्ट पे रिजिड सपोर्ट पे एक स्ट्रिंग अटैच किया है और वो फिक्स एंड का जो पॉइंट है उसको नाम दिया है O, और जो फ्री एंड है उसका स्ट्रिंग का, उसको एक हेवी पार्टिकल या हेवी स्फेयर, जिसको हम बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऐसे भी कहने वाले हैं। सो ये जो फ्री एंड है उसको क्या अटैच किया है, एक स्फेयर अटैच किया है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, बॉब ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, तो अंडर बैलेंस कंडीशन ये mg जो मास है उसका, m इंटू जी वेट जो है उसका, वो किसको बैलेंस करने वाला है, उसकी या फिर उसको कौन बैलेंस करने वाला है, टेंशन T डैश इन द स्ट्रिंग। अभी यहां पे मैंने लिख के रखा है कि m क्या है, मास ऑफ द बॉब। इसका ये जो बॉब है या स्फेरिकल हेवी पार्टिकल है उसका क्या है, वो m इज द मास ऑफ द बॉब। देन l क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम O से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉब। स्मॉल r जो है उसका रेडियस ऑफ दी बॉब है। सो l हो गया, स्मॉल r हो गया, a क्या है उसका, मीन पोजीशन ऑफ द बॉब है। जब उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो थीटा क्या है उसका, एंगुलर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, सो c है उस बॉब का एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। जब पार्टिकल या बॉब c पोजीशन पे रहेगा उस वक्त भी एंगल कितना रहेगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना ही रहेगा, थीटा ही रहेगा। और जब बी पोजीशन पे है ये बॉब, तब एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, थीटा ही रहने वाला है। ठीक है, अभी ये जो एंगल थीटा है, मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत छोटा है। द वैल्यू ऑफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। That's why A से लेके B तक का डिस्टेंस हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, x as good as it is a linear. Getting it? So this is the x distance from A to B. Getting it? अभी जब B पोजीशन पे या फिर इसको हमने डिस्प्लेस किया है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला है। मान लेते हैं हम ये कि B पोजीशन पे आ गया है, तो B पोजीशन पे जब आया है तब इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करने वाले हैं वो मैं अभी यहाँ पे निकाल लेता हूं। इस लाइन को अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इस OB लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो देखो यहाँ पे जो है इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ये जो एंगल है ये एंगल भी क्या रहने वाला है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। अभी ये जो इसका कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट एडजेसेंट टू थीटा, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज mg cos ऑफ थीटा। और इसको ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है mg cos थीटा को परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, mg sin ऑफ थीटा। अभी अंडर बैलेंस कंडीशन, ये मिटा देता हूं मैं अभी। अंडर बैलेंस कंडीशन, ठीक है, जब मीन पोजीशन पे था पार्टिकल तो इसका जो टेंशन है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो mg को बैलेंस कर रहा था। लेकिन जब बी पोजीशन पे है तब बैलेंस कंडीशन में कौन से इक्वेशंस हमको मिलेंगे ये अभी हम देखते हैं। अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, ये T डैश को किसने बैलेंस किया है, या फिर mg cos थीटा को किसने बैलेंस किया है, T डैश ने। और T डैश को किसने बैलेंस किया है, mg cos थीटा ने बैलेंस किया है। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी यहां पे देखो कि ये mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, दैट इज टुवर्ड्स A। और जो रिस्टोरिंग फोर्स का भी डायरेक्शन है, यहाँ पे इस पोजीशन पे जब बॉब है, बी पोजीशन पे जब बॉब है, तब रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, दैट इज टुवर्ड्स ए।
सो मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी कैसा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, और एम जी साइन थीटा ये कॉम्पोनेंट जो है वो भी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स या वेक्टर्स जा रहे हैं उनको हम लेंगे निगेटिव, जो भी राइट हैंड साइड में फोर्स या वेक्टर जा रहे हैं उनको लेंगे हम पॉजिटिव। जो अपवर्ड फोर्स जा रहा है उसको लेंगे निगेटिव, जो डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है उसको लेंगे, सॉरी अपवर्ड जो फोर्स जा रहा है उसको लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो फोर्स जा रहा है उसको लेंगे निगेटिव। सो यहां पे एफ जो है रिस्टोरिंग फोर्स वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एमजी साइन थीटा भी किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसलिए हमने एमजी साइन थीटा कॉम्पोनेंट भी क्या लिया है, माइनस लिया है। सो अलजेब्रिक सम क्या रहेगा फोर्सेस का, ऑलवेज इक्वल टू 0 अंडर बैलेंस कंडीशन। सो इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं f इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा, इसको ही मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, इस f को अगर बोल लेते हैं तो प्लस हो जाएगा वो। सो f इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। अभी देखो मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूं माइनस एम जी इंटू थीटा। अभी यहां पे थीटा जो है, थीटा की जो वैल्यू है इज वेरी 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 स्मॉल। थीटा जो है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा। सो मैंने इस साइन थीटा को क्या लिखा है, थीटा लिखा है। ये कंडीशन यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, सो वेरी वेरी स्मॉल होने की वजह से साइन छोटा एंगल क्या आता है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। साइन का जो छोटा एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, थीटा अगर छोटा है, कहने का मतलब क्या है, थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा भी क्या आने वाला है, बहुत छोटा आने वाला है। इसीलिए साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो यहाँ पे एंगल तो 0 नहीं है लेकिन छोटा एंगल, क्योंकि 0 अगर रहेगा तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेगा, तो एसएचएम एंगुलर एसएचएम परफॉर्म तो करेगा ही नहीं। ठीक है, सो थीटा क्या लेना है, यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल लेना है। सो अभी देखिए यहाँ पे और एक स्टेप लिखता हूं मैं, f इज इक्वल टू माइनस एम जी, थीटा को मैं लिखता हूं x बाय एल। हमें एक फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ये क्या है, कर्व ऑफ ए सर्कल फॉलो कर रहा है। कर्व ऑफ ए सर्कल का जो पाथ है वो फॉलो कर रहा है ये पेंडुलम जो है, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ए से लेके सी, सी से लेके फिर ए से लेके फिर बी। तो ये क्या है, उसका आर्क ऑफ द सर्कल है। ये अगर इसको मैं ऐसा ये कर दूं, ये तो ये सर्कल बन जाएगा, इस गेटिंग इट, ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इतना पार्ट क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल है, सी टू ए एंड ए टू बी। सो ये भी क्या है, ए टू बी भी क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल। गेटिंग इट, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, थीटा को एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले में रख के लिखा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आर्क लेंथ या आर्क डिस्टेंस कितना है, x है, और रेडियस क्या है उसका, l है। l तो हमने लेंथ क्या है, लेंथ ही है, बट ये अगर सर्कल कंसिडर करते हैं हम तो उस सर्कल का जो l है, l जो है वो क्या है, उस सर्कल का रेडियस है, या फिर उस आर्क का रेडियस क्या है, l है, जो कि हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखा है, फिर इसलिए x बाय m, आर्क अपॉन रेडियस। सो ये तो आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी हम देखेंगे
क्या पता है भाई, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ये इक्वेशन हमको पता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सो के क्या है, सो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ के इंटू एक्स। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और रिस्टोरिंग फोर्स, इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को क्या है, अपोजिट। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वेशन नंबर 4 के, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 जो है वो F है, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 भी क्या है, F ही है। सो इक्वेटिंग राइट हैंड साइड ऑफ 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 के हम राइट हैंड साइड क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा देखो, सो ये आ जाएगा माइनस एम जी एक्स बाय एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। सो माइनस और माइनस क्या कर जाएंगे, या फिर यहां पे के एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया और ये एक्स एक्स भी क्या हो गया, कट गया। तो क्या आ जाएगा, ये के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी डिवाइडेड बाय एल। इसको भी और कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको बोलेंगे 5। अभी हमको ओमेगा के बारे में क्या पता है, ओमेगा इज इक्वल टू, अभी ओमेगा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओमेगा। तो ओमेगा मतलब क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिख सकते हैं हम, के बाय एम, गेटिंग इट। हमने देखा था ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है, के बाय एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट के बाय एम। तो ये जो के की वैल्यू है इक्वेशन, अभी लिखता हूं मैं यहाँ पे बाय 5, बाय इक्वेशन 5, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये के की वैल्यू रखो यहाँ पे, अंडर रूट एम जी बाय, ये तो एम पहले वाला है और इसका जो एल बचा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, एम और एम कैंसिल करके ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। लेकिन ओमेगा क्या, ओमेगा को भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई एन या फिर 2 पाई बाय टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी। इधर का मिटा देता हूं मैं, ये तो समझ में आ गया है। सो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं। सो 2 पाई बाय टी लिखने के बाद ये राइट हैंड साइड की टर्म तो एज इट इज रहेगी जी बाय एल। सो इन दोनों का भी अगर इनवर्स ले लेते हैं हम, तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाय जी आ जाएगा, गेटिंग इट। ये साइड में लिख लेता हूं मैं अभी। अभी क्या आ जाएगा, यहां पे नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। सो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, गेटिंग इट। सो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो क्या लिख सकता हूं मैं, n इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 अपॉन टी। तो इसका इनवर्स ले लेते हैं, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अभी ये जो टी का फॉर्मूला लेकर आए हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन 6 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 7। तो क्यों यहां पे हमने अभी, हाँ यहां पे कहने का जो मतलब है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं। यहां देखो, हम यहां से लॉज ऑफ पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम, ऐसा हम इसके लॉज हम यहां पे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमको अभी मिलने के बाद क्या है, पहला लॉ क्या है भाई,
पहला लॉ क्या बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एज सिंपल एज दैट, फॉर्मूले में ही है। ठीक है। नंबर 2, सेकंड लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक दो लॉज है हमारे पास जो कि कहते हैं टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास m ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का मास का कुछ यहां पे अपेयर हो रहा है क्या? m, इस इक्वेशन में m अपेयर हो रहा है क्या? नहीं। तो मास पे टाइम पीरियड जो है डिपेंड नहीं होता है। वही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। एंड फोर्थ लॉ जो है वो टाइम पीरियड और किस चीज पे इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंड नहीं रहता है, वो है t इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है? एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा है। क्यों? क्योंकि हमने थीटा को छोटा कंसीडर किया है, इसलिए हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया था? छोटा आ गया था। सो कंडीशन क्या है यहाँ पे? अगर टाइम पीरियड टी इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल का वो क्या है? छोटा है, क्योंकि हमने थीटा को स्मॉल कंसीडर किया है। ठीक है। सो ये 4 लॉज हमने लिख लिए हैं यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 6। सो ये भी एग्जाम में आते हैं, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? फाइंड आउट द derive an expression for the time period of a simple pendulum, या फिर derive an expression for the frequency of a simple pendulum, and hence write the laws of the simple pendulum. So in this way examiner can ask questions in the examination. अभी एक छोटा सा बिट रह गया है जो है सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम क्या है? जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, इस इक्वेशन नंबर 6 में हम t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखते हैं, तो क्या आ जाएगा? सेकंड्स पेंडुलम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सेकंड्स पेंडुलम क्या है? व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेकंड्स पेंडुलम। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान है। सो t की वैल्यू यहां पे रख देते हैं अगर इक्वेशन काय में 6 में। सो ये पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 6। सो इक्वेशन 6 में अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? ये इधर 2 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू अंडर रूट L बाय G। अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? 1 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L। इसको मैं S सफिक्स दे देता हूं। S माने क्या है? सेकंड्स पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सो इसको मैं बोल देता हूं LS डिवाइडेड बाय G। तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा? LS इज इक्वल टू G बाय पाई स्क्वायर। ये क्या है? लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम का एक्सप्रेशन हमको मिल गया है। सो बहुत ही आसान है ये चीजें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल चीजें हैं और सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो ये तो हो गया हमारा बीट सिंपल पेंडुलम 5.12। तो अगर किसी को, मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर टुडे। Thank you for watching.